जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी। अब बंगाल आ रहा है, 100% बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो सारी पार्टियां हारेंगी। सारी पार्टियों के हमने दफ्तर बंद करवा दिए, टुकड़े टुकड़े पार्टी है, गूंद लगा के जोड़ते रहो बैठ के। बदमाशी कल्चरों के गाने को बैन किया जा रहा है, तो ठीक है। मैं बदमाशी का तो नहीं करता, आजकल तो जैन जी का जमाना है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, सबका ध्यान रखा जा रहा है और पूरी तरह से काम किया जा रहा है। सर आज पानीपत तालुका कैसे आना होगा? ये पानीपत तो आप लोगों ने रोक लिया मेरे को। मैं तो दिल्ली से आ रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ तो यहाँ कुछ मित्रों ने कहा कि रुक जाओ, तो रुक गए। हम तो, हमारी चाबी तो लोगों के हाथ में है, ठीक है ना जी। वो कहते चलो हम चल पड़ते हैं, वो कहते रुक जाओ, हम रुक जाते हैं। सर कांग्रेस इस वक्त पूरी एक्टिव है, संगठन को अपने जीवित करने के लिए कुरुक्षेत्र में वर्ग लगाया जा रहा है और जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग करवा रही है वो। देखो उन्होंने जो करना है वो कर लेंगे, उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। हरियाणा हम जीते, कांग्रेस हारी। दिल्ली हम जीते, कांग्रेस हारी। बिहार हम जीते, कांग्रेस हारी। बीएमसी हम जीते, कांग्रेस हारी। और आगे भी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले होती थी सिर्फ झूठे नारे देते थे, झूठे वादे करते थे, गरीबी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, तो अब नहीं, अब मोदी जी ने करके दिखाया। लोग अब मोदी जी पर विश्वास करते हैं। अब बंगाल आ रहा है, 100% बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो सारी पार्टियां हारेंगी। सारी पार्टियों के हमने दफ्तर बंद करवा दिए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये तो टुकड़े टुकड़े पार्टी है, गूंद लगा के जोड़ते रहो बैठ के। इतने तो ग्रुप बने हुए हैं, इतने टुकड़े बने हुए हैं। विज साहब कहीं आपकी भी ये रील ना वायरल हो जाए, जैसे चुनाव के समय राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहा था कि नायब सैनिक की रील है, हमारे पास सारे इंतजाम है। अब आप कह रहे हैं मैं कि तो ओपन बोल रहा हूँ, इसको वायरल कर दो आप। ये जो संगठन तैयार किया कांग्रेस ने, सर इसका कोई असर पड़ेगा आने वाले टाइम पे, जो अभी टीम तैयार देखिए ऐसा है, वो एक गाना आता है, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। इनका काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं इनके पास। हरियाणा में से कुछ जैसे लगातार वारदातें हो रही है क्राइम को लेके, तो अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि हरियाणा में न तो कानून व्यवस्था है न सीएम है, क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है, लगभग 5000 एंटी सोशल एलिमेंट्स को जेलों के अंदर डाला गया है। सरकार काम कर रही है तो डाला ना, ऐसे तो नहीं पकड़ के किसी को डाला जा सकता। और काम कर रही है और पूरी तरह से नियंत्रण किया जा रहा है। और कहीं पर कोई अगर वारदात होती है तो हमारी पुलिस पहुंचती है, काम कर रही है। और डायल 112 जब मैं होम मिनिस्टर था हमने बनाई थी, और आजकल तो मिनट में 7-8 मिनट में डायल 112 पहुंच जाती है। विज साहब गाने के बड़े शौकीन है, अब हरियाणा में बदमाशी कल्चरों के गाने को बैन किया जा रहा है, तो ठीक है। मैं बदमाशी का तो नहीं करता। नहीं, आप प्यार प्रेम के गाते हैं आप प्यार प्रेम के गाते हैं, लेकिन गाने बैन हो रहे हैं। वो जो बैन होने चाहिए वो हो रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट में सर नया क्या कुछ आ रहा है? रोडवेज की बात करें, क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा? देखिए रोडवेज में हमारा जो इस वक्त ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि पोल्यूशन भी एक मुद्दा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो हम डालना चाहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बसें हम बड़ी संख्या में यहाँ पर डालना चाहते हैं। और फिर अगर इलेक्ट्रिक बसें डाल रहे हैं, जब लोग इलेक्ट्रिक कारें ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ही बना रहे हैं। और ठीक है, पेट्रोल पंप वालों ने अपने वहाँ लगा दिया, लेकिन इसको तो गाड़ी को तो चार्ज होने में 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं, तो फैमिली वहाँ बैठ नहीं सकती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हाईवेज़ के ऊपर अच्छे चार्जिंग स्टेशन लग जाएं, जहाँ जहाँ पर हमें होगी। हमने ऑर्डर कर दिए हैं, तो उसकी सारी प्रपोजल बनाई जा रही है। सर विधानसभा में विधायक विज ने भी ये सवाल उठाया था
पानीपत में जो इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनना है वो कब तक मिल जाएगा पानीपत वालों को, जो इलेक्ट्रिक बस स्टैंड चालू होना है? ने चार्जिंग का हम बना रहे हैं जी। चार्जिंग का वो हमने अब ट्रांसपोर्ट को काम दे दिया है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको बना रहा है। सर पार्टी को जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, लगता है पहले से ज़्यादा गति होते हैं। देखिए आजकल तो जैन जी का जमाना है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो बुलेट ट्रेन चला दी है मोदी जी ने। लोग आज बुलेट ट्रेन पे जाना चाहते हैं और वैसे ही हमने सारी पार्टियों को सब जगह सफाया कर दिया, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं, विकास की राजनीति चाहते हैं लोग। और हमने विकास करके अनेकों, उसका अगर मैं डेटा बताने लगूँ तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। सारे क्षेत्रों में जो हमने विकास किया है, हमारी ग्रोथ रेट ही इतनी वर्ल्ड में हम तीसरे चौथे नंबर पे आ गए, हमारा डायरेक्ट तो काम कर रहे हैं तो आ रहे हैं। तो इसलिए अब तो बीजेपी का ही झंडा चलेगा। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल खड़े कर क्या दिए कि उसमें 1100 रुपये आएंगे और उसके बाद गुमराह करिए जनता को सरकार, तो उस पर क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं, गुमराह थोड़ा किया और किसने कहा कि 1100 ही आएंगे। हुड्डा साहब ना अब काफ़ी डिप्रेशन में हैं और वो पूरी तरह से अखबारों को जो समाचार हो वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो तो एक लोगों की मांग पर सरकार ने, ताकि गरीब आदमी के पास कोई बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। परिवार में कई ऐसे आवश्यकताएं आती हैं जब बैंक बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। वो जो 2100 रुपया होता है वो तो फिर सारा खर्च हो जाता है, कोई बचता तो है नहीं, खुद तो कोई बचा नहीं सकता। तो सरकार उनका बचाने का काम करेगी। सबका जो है उनके नाम से पैसा जोड़ा जाएगा और 1100 कैश दे देंगे, 1000 हम जमा करते जाएंगे और 3 साल 4 साल के बाद उनके हाथ में पकड़ा देंगे। पैसा होनी गई है तो 100 काम अपने सवारेंगे। गरीब आदमी के पास पैसा आ जाए तो 100 काम कर सकता है। सर दीपेंद्र हुड्डा जी का कहना, जो बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, अवैध कॉलोनियों काटने का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर कर रहे हैं तो आप उसकी स्टडी करो, स्टडी करके उसकी FIR दर्ज करो, पता लग जाएगा आप झूठ बोल रहे हो या वो झूठ बोल रहे हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया सर, प्रदेश अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा हरियाणा को? भाई देखो, संगठन का काम है और जब होगा। ठीक है।